हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से पॉलिटिकल साइंस का पीवाईक्यू का एक नया सीरीज लेके आ चुके हैं, जो आपको हूबहू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको विभिन्न टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन यह स्पेशली पीजीटी एग्जाम को टारगेट करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये सबको पता है कि अरस्तु को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति सामाजिक राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। यह बयान किसने दिया है। तो पॉल जैमेट का ये है आंसर, आपका सी सही हो जाएगा, पॉल जैमेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति के अध्ययन सम्मिलित हैं, तो उपरोक्त सभी शक्ति भी हो जाएगा राज्य सरकार। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये प्लेटो हो जाएंगे, प्लेटो के द्वारा लिखी गई है रिपब्लिक। ये आपको हूबहू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक में से सबसे पहले कौन थे। तो ये लैसवेल। कौन थे, लैसवेल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसका नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएंगे टेलकॉट पार्सन। टेलकॉट पार्सन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा सामयिक समझौता में विश्वास करता है। तो ये हॉब्स, लॉक, रूसो, जोहानिस, अल्थुजियस, कौटिल्य। उपयुक्त में से सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। जॉन स्टीन ने समर्थित किया है। तो एकलवादी संप्रभु सत्ता, अंग्रेजी विश्लेषणात्मक कानून, प्रत्यक्षवाद, उपयोगितावाद। तो उपयुक्त में से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकप्रिय संप्रभु सत्ता किनकी रचना में पाया जाता है। तो ये आपके दोनों हो जाएंगे, जोहानिस, अल्थोरियस और कौटिल्य, ये दोनों हो जाएंगे। विधि का शासन किसने संकल्पित किया है। विधि का शासन डायसिन महोदय ने, एबी डायसिन ने। किसी प्रकार का लोकतंत्र महज कुछ लोगों की प्रधानता का समर्थन करता है। तो ये हो जाएंगे आपके अभिजनवासी लोकतंत्र। अभिजनवासी लोकतंत्र हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिया जा रहा है, इसीलिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो 6 हैं अभी राष्ट्रीय दल हैं। जैसा आपको पता है कि आम आदमी पार्टी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, और कुछ पार्टियों को अभी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। क्या दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होता है।
तो ये हाँ होता है। दबाव समूह, जैसा आपको पता है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होता है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव बना के अपने काम कराते हैं। किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है? तो ये आपको पता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है? तो यह अनुदेश पत्र है, यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, सही बात है। यह दिशा संकेत है, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो 368 के अनुच्छेद में आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन एकात्मक लक्षण नहीं है? एकात्मक लक्षण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। क्या हो जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा। वर्तमान में 2023 भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू है। भारत के प्रधानमंत्री किसके मुखिया हैं? तो ये आपके किसके हैं? कार्यपालिका के। किसके हैं? कार्यपालिका के। राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है? तो ये दोनों सदनों में बहुमत पारित करके एक बिल लाके किया जा सकता है। भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? तो चुनाव आयोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाते हैं तो राज्यपाल कराते हैं उच्च न्यायालय के, और सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति कराते हैं। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। मतदाता सूची को जाना जाता है निर्वाचन सूची के नाम से। निर्वाचन सूची के नाम से। भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग, यानी ईवीएम का दुरुपयोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से घोषित है प्रस्तावना में। भारत में राष्ट्रवाद अक्सर किसके विरोधाभास है? भारत में राष्ट्रवाद किसके विरोधाभास है? तो ये भारत में क्षेत्रवाद अक्सर किसके विरोधाभास के रूप में विद्यमान है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रवाद के। सकारात्मक कार्यवाही पद प्रथम बार सन 1962 में उपयोग किया गया था। 1962 में। भारत में क्षेत्रीयतावाद के मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये भाषाई कारक है। भाषा के आधार पे आपको पता है कि राज्यों का विभाजन किया गया था। लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा माता पिता के द्वारा पुत्रों को प्राथमिकता और लिंग चयनात्मक गर्भपात। तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया है? तो एडम स्मिथ ने। नोटा लागू करने वाला भारत
14वां देश है। नोटा यानी आपको ईवीएम में जो होता है एक स्पेशल बटन होता है जिसमें किसी को वोट नहीं देना होता है, वही नोटा होता है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, यह विचार किसने दिया था? वी लेनिन ने। किसने दिया था? लेनिन ने। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है, यह किसका मत है? तो यह आपका डब्ल्यू रोस्टोव का है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ये हर्बर्ट साइमन के द्वारा किया गया था। समाजवाद एक ऐसे टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसका धारण करने का प्रयत्न किया है। यह कथन है सीईएम जोड का। सीईएम जोड का ऑप्शन बी सही है। अल्मोंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना? तो हितवाचन। कौन सा हो जाएगा? हितवाचन हो जाएगा। अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद या धाराएं हैं? तो 7 है। चीन में कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। फ्रांस का राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद किसका है? तो राष्ट्रपति का है। विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो ये ब्रिटेन का हो जाएगा। ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीन और लिखित संविधान है। स्विस यानी स्विट्जरलैंड संविधान के अनुसार बहुवचन कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो संघीय सभा कहता है। किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? अल्बर्ट विन डाइसी ने। किसका नाम पोस्ट कॉर्ब से जुड़ा हुआ है? तो लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ब है ये। किसने इस पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की ओर लिखा है? फ्रैंक मैरिनी या फ्रैंक मैरिनी ही है। प्रिज्मीय समाज के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो रिक्स ने। गैंग प्लैंक का संदर्भ किससे है? लेवल जंपिंग से। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले सीरीज में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।